आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं उठ गई हो? जी मैं तो सारी रात नहीं सो सकी। क्यों? क्या हुआ? होनी तो हो चुकी, अब मजीद क्या होगा जमाल साहब? लेकिन इस होनी को लेकर तुम कब तक इसी तरह घुट घुट के मरती रहोगी? हाँ, यही मैं सोच रही। ये होनी कब हमारी जान छोड़ेगी, कब इसका असर जायल होगा? ये कैसा जादू हो गया है हम पर? अब क्या हुआ? मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही। सही कह रही हो। वो भी तकलीफ में है और हम भी अजियत में हैं। जमाल, ऐसा नहीं हो सकता। हम दुआ को किसी दूसरे मुल्क भेज दें? उसको खुद से दूर करना चाहती हूँ। नहीं, मैं उसे लोगों से दूर भेजना चाहती हूँ। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। दुआ का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जमील साहब से बात करता हूँ। तुम भी अच्छी तरह जानती हो, पूरा खानदान बहुत ही अच्छे लोग हैं। बच्चियां भी हम उम्र हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बन जाएगा, वहाँ चली जाए। शायद उसकी तकलीफ में कुछ कमी हो। सोचा तो यही था कि इसकी शादी हो जाएगी तो जो अल्लाह को मंजूर। मैं करता हूँ बात उनसे। जी करता हूँ बात। अम्मी बटर नाइफ दे दें। मेरा आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? आज ऑफ था। नौरीन कैसी लड़की है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि नौरीन कैसी लड़की है? ठीक है, अच्छी लड़की है वो। गुड। तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाह रही थी, क्योंकि मैंने नौरीन को तुम्हारे लिए पसंद किया और मेरा ख्याल है कि तुम भी उसे। मामा, आपका फैसला ये गलत है। मैंने नौरीन के बारे में कभी भी ऐसे नहीं सोचा। तो अब सोच लो। आखिर नौरीन ही क्यों? आखिर नौरीन ही क्यों नहीं? मामा, क्या हो गया आपको? आप इस तरह से क्यों रिएक्ट करें जैसे मेरी लाइफ आपकी लाइफ है? तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही है, लेकिन इंसान की पर्सनालिटी बताती है कि वो कितना मैच्योर हुआ है और कैसे फैसले कर सकता है अपनी ज़िंदगी के। मामा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप खाला से कोई बात नहीं करें। इस वक्त मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। तुम तो कह रही थी कि उसे नौरीन पे कोई एतराज़ नहीं होगा, वो खुश होगा इस फैसले से। अच्छा, तो ये आपका मशवरा था मामा? ये कहाँ लेकर जा रही हो? वो दुआ बीबी ने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया है। क्यों? पता नहीं जी। अच्छा तुम जाओ। जी अच्छा। करना क्या चाह रही हैं?
इतना नाराज मत हो मीरा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं चाहती तुम जिंदगी में कोई गलत फैसला लो। क्या मतलब? मैंने तो अभी तक कोई फैसला लिया ही नहीं। फैसला तो तुम ले चुके थे, लेकिन वो फैसला तुम्हारी जिंदगी नहीं बन सका। देखें आप मामा को मना कर दीजिए। ये बात टेबल पर ही खत्म हो चुकी है। मैं मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अभी भी दुआ को चाहते हो? नहीं। तुम्हारा रवैया बता रहा है कि ना वो तुम्हारे दिमाग से निकली है और ना दिल से। तो फिर मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश करूं। अच्छा, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। कोई बात है क्या दुआ के बारे में? कोई ऐसी बात जो आप मुझे नहीं बता रही, मुझसे छुपा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे देर हो रही है। दुआ बेटा, ये सब क्या है? क्या हम सबसे क्यों ला ताल्लुक हो रही हो? खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही। बेटा, हमें किस तलाश में लगाया हुआ है? हमें क्यों सजा दे रही हो? और जो खुद काट रही तो इसीलिए कह रही हूं, ये सजा खत्म कर दो, अपनी भी और हमारी भी। बेटा, सब भूल जाओ और हमें भी भूलने दो। मेरी प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छा हो गया, डॉक्टर ने बड़ी होपफुल बातें की हैं, है ना? ओहो, क्या हुआ? मुझे लगता है मैं गाड़ी की चाबी भूल आया हूँ उसके ऑफिस में। तुम एक काम करो, ये रिपोर्ट रखो, मैं 2 मिनट में। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बैठो। कहाँ रह गए थे? चाबियां, शुक्र करो मिल गई। चले। सारा, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। ये खत फहाद को दे देना। मेरी कॉल तो वो उठा नहीं रहा, ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहा है। तो कॉल पिक नहीं कर रहा।
वो खत पढ़ लेगा। तुम उसे पढ़ के सुना देना। क्यों कर रही हो ये सब? आखिरी कोशिश। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। फहद अब तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। वो अपनी बात का बहुत पक्का है। वो अपनी बात का पक्का है? फिर तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो अपनी बात पर कायम होगा अब तक। तुम खुद को धोखा दे रही हो फारिया। तो सच में कौन सा सुकून रखा हुआ है? धोखे में इंसान मुस्कुरा तो लेता है। तो मेरा खत उसे दे देना। अम्मी कहती हैं चांद सिर्फ देखने के लिए होता, उसे पाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ये बेवकूफ़ी और कमअक्ली है। लेकिन मैं अम्मी को कैसे समझाऊं कि मोहब्बत बेवकूफ़ी या कमअक्ली की मंतक को भला कहाँ समझती है? बल्कि मोहब्बत में अकल का ही तो अमल दखल नहीं। मैं भी तो सब जानते पूछते उससे मोहब्बत कर बैठा। जानता हूं कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती। उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़मीन आसमान के इस फ़र्क ने दोनों के दरमियान भयानक खला पैदा कर दिया। आमिर, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम पूरे घर में कैमरास लगवा लो ताकि तुम्हें मेरी एक एक हरकत का अंदाजा होता है। आमिर, मैं थोड़ी घबरा गई थी कि आप इतनी रात में कहाँ चले गए हैं, इसीलिए ढूंढने आ गए। I can't believe this. तुम्हें क्या लगता है रात के इस पहर कोई भी इंसान कहाँ जा सकता है? मैं कहाँ चला जाता? तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ अजीब सी बातें करने लग गई हो? आपको नहीं लगता कि आपकी हरकतें आजकल थोड़ी अजीब हो गई हैं? मतलब? कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, क्या हो जाता है तुम्हें? कभी मुझसे भी प्यार के दो बोल बोल लिया करो, बीवी हो तुम मेरी। वैसे एक बात बताओ, आपका रोमांस भी ना आजकल मुझे बहुत शक में डाल रहा है। Really? रियली? प्लीज आती है यार। क्या करते हैं यहाँ? कुछ भी नहीं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब बहुत ही टायरिंग डे था आज, हेक्टिक था, मैं थक गया था। सोचा थोड़ी देर आऊं यहाँ पर आके रिलैक्स कर लूं बस। ठीक, किसी दिन मैं भी आके देखूंगी कि कैसे रिलैक्स करते हैं ऑफिस के टायरिंग दिन के बाद। हाँ, ये शौक भी पूरा कर लेना तुम। अच्छा, नींद सी आने लग गई कुछ, चले? चले। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ।
मैंने इसमें से थोड़ा बहुत काम कर लिया है, बाकी तुम देख लो और फिर इसे सबमिट करवा देना। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि हम दोनों एक साथ एक ग्रुप में ना हो। मीरब, बोलो। अभी भी नाराज हो मुझसे? कल तक था, अब नहीं हूं। नाराजगी के लिए किसी ताल्लुक का होना चाहिए। हम दोस्त हैं। मैं तो हमारी दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता था, अगर तुमने तो मुझे मजीद नीचे धकेल दिया। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। से बात भी नहीं करोगे? क्यों? अगर मैंने तुमसे दोबारा बात करना शुरू की ना, तो मेरी इल्तिजा में शिद्दत आती जाएगी और तुम्हारे इनकार में हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। दोस्ती और मोहब्बत दोनों में ना खलूस का होना बहुत जरूरी है, जो तुम ये नहीं। देखिए रात में सब खत्म कर दो। और तुमने एक लम्हे में हेलो। हाँ बोलो फारिया। मेरे मैसेजेस का ना सही, मेरे खत का तो असर हुआ तुम पर। क्या काम है? कोई काम होगा ही तो याद करूंगी तुम्हें। फारिया प्लीज़ फ़िलहाल वो बात करो जिसका तुमने ख़त में लिखा है। क्या ज़रूरी बात करनी है मुझसे? नहीं, मैं फ़ोन पर नहीं कर सकती। मिलने का बहाना बना रही हो मुझसे? नहीं, बस दिल पर एक पत्थर आन पड़ा है, सहकाना चाह रही हूँ उसे। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं ये बात किसे बताऊं, किससे जिक्र करूं, किससे मशवरा मांगूं। तुम बात बताओ, बात क्या है? फहाद, क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल नहीं सकते कहीं? अभी फ्री नहीं हूँ मैं फारिया। तो अभी कौन बोल रहा है मिलने के लिए? मैं कुछ दिनों तक फ्री नहीं हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तुम्हें नई जॉब मिल गई? मेरा मतलब है कांग्रेट्स। और बता देना अपने बहनोई को भी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। ओके फारिया, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुमसे खुद मिल लूंगा। इतनी देर लगा दी तुमने।
जी वो गाड़ी सर्विस करवाने गया था, फरहत बाजी ने कहा था। तो पहले दे देते। सॉरी। चलो अब। सॉरी। आप आगे बैठ जाए ना, क्यों? वरना मुझे महसूस होगा कि मैं ड्राइवर हूँ। तो क्या हो तुम? मैं ड्राइवर नहीं हूँ। आज बाबा नहीं आए तो थे ना। तुम आज थोड़ी देर के लिए ड्राइवर महसूस कर लो अपने आप को। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताएं, आपने इतना अर्जेंट बुलाया, सब ठीक है? तो हम जो शॉपिंग करने जाना है। आपने मुझे इतना डरा दिया था और अब आप कह रही हैं शॉपिंग पे जाना है। इतना अर्जेंट बुलाया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया होगा। और आप जरूरी है ना, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। मतलब? एक बात बताओ, तो हाँ, इंसान कभी मोहब्बत से उकता जाता है क्या? नहीं, मोहब्बत तो जिंदगी को हसीन बनाती है। उकताने की बात कहाँ से आ गई? क्या हुआ है? मुझे लगता है आमिर मुझसे उकता गए हैं। वहम है आपका, कैसी बातें कर रही हैं? वहम यकीन में बदल जाए इससे पहले कुछ कर लेना चाहिए ना। क्या इरादा है? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि जरा अपनी वार्डरोब चेंज कर लूँ, थोड़े और नए कपड़े ले आओ, स्टाइलिश कपड़े, थोड़ा मेकअप खरीद के और कुछ ट्राई करूँ। आमिर जैसा चाहते हैं वैसे रहने की कोशिश करूँ। हंसी आ रही है मुझे। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई ना, शादी होगी तो पता लगेगा कि शौहर कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कब जाना है? बस अभी राहिल को बुलाती हूँ ना, चलते हैं। ड्राइवर कहाँ है आपका? बेचारा बीमार है ना, राहिल को कॉल करती हूँ। तुम चाय लो, बिस्किट्स भी खाओ। कुछ खाया तुमने? ये लो। अच्छा है ना, सिंपल सा। बहुत डल कलर है। आप ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत ब्राइट नहीं है। आप भी सही है ये। आई डोंट वेयर सच कलर्स पापा। हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो? बोलो। हेलो। देखो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें जवाब कैसे दूंगी? बोल क्यों नहीं रहा भाई? आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोल? किचन में मुझे आवाज आ रही थी, वो हेलो हेलो कर रही थी और तुम कह रहे हो आवाज नहीं आ रही। बेनोई बनकर कॉल नहीं कर रहा था ना उससे, इसलिए। अच्छा यार, तू क्यों दीवानों की तरह दीवार से सर टकरा रहा है? उसके इश्क में दीवाना होता जा रहा हूँ। अबे भाई, भूल जा उसे, तेरे लिए यही बेहतर है। बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसकी मोहब्बत की शिद्दत और बढ़ती जा रही है। तेरे मसले का हल ना मेरे पास नहीं है। जानता हूं, लेकिन मेरे पास है। अच्छा, वो क्या है? हुजूर जनाब, आपको सब कुछ बता दूं। रोड पे आ जाओ, थोड़ा वक्त दीजिए, पता चल जाएगा। वैसे तू है बहुत बड़ा है? हाँ, ये भी तो अच्छा है।
भाभी वो अच्छा लग रहा था वो ना? बहुत ब्राइट नहीं है। तो फिर आप ये ठीक है। थैंक यू। अभी इतना ज्यादा खाना किसके लिए ऑर्डर करते हैं आप? राहिल भी खा लेगा ना, क्या हो गया, वो भी भूखा होगा अभी। तो उसके लिए पैक करा लेते हैं। वाह, बुरी बात है। हेलो, हाँ राहिल, ऊपर आ जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, फूड कोर्ट वाली जगह पे। ओके, आ रहा है। तुम भी कहीं चिढ़ती तो नहीं हो राहिल से आमिर की तरह? मैं क्यों चिढ़ूंगी? वैसे ही मैंने सोचा शायद। आमिर भाई चिढ़ते हैं? बहुत ज्यादा, सब मुलाजमों से बहुत चिढ़ते हैं, कहते हैं मैंने सबको सर पे बिठा के रखा। यही कहते हैं। तुम भी आमिर की जुबान बोलने लगी हो। दुआ, मेकअप वाला बैग कहाँ है? आपको दिया था ना? यहाँ पे तो नहीं है। दिया था मैंने आपको। गुम तो नहीं गया कहीं? मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। I'm sorry, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे सुबह की। कोई बात नहीं, कभी कभी हम अपनी परेशानी और गुस्सा किसी और पे भी निकाल देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? क्योंकि मैं वाकई में परेशान थी। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। ऐसी इंटेलिजेंट हो तुम। हाँ, शहर आके हो गया हूँ थोड़ा सा। यानी शहर ने तुम्हें ज़हीन बना दिया। हाँ हाँ, लेकिन ये भी डर होता है कभी कि ये मासूमियत ना छिन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गांव वाले शहर के खिलाफ कुछ भी बातें करते हैं। तुम खाओ ना, कुछ खाया नहीं है तुमने। जी मेरा पेट भरा हुआ है। जाया हो जाएगा, गुनाह मिलेगा। क्या हुआ मीरा? आपको नौरीन पसंद है ना? हाँ। नौरीन के साथ मुझे रिश्ता मंजूर है। आप अम्मी को बता दीजिएगा। एक सेकंड रुको। हाँ, ऐसे करो जैसे इनकार करना चाहते हो। आपको और अम्मी को मेरे हाथ से ही मतलब होना चाहिए ना? तुमसे भी मतलब है मीरा, भाई हो तुम मेरे, एहसास है मुझे तुम्हारा। किसी को मेरा एहसास नहीं है, सब फ्रेब कर रहे हैं। क्या फ्रेब कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे नहीं बताओगे? जब बताने के लिए कुछ बचा नहीं तो क्या बताऊं मैं आपको? देखो मीरा, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी फैसला इस कंडीशन में लो। शादी दबाव से नहीं, दिल से होती है। ये तो मसला है ना, मेरा जो दिल है वो मेरे बस नहीं है। तो इसे अपने बस में करने की कोशिश करो। ये नौरीन की जिंदगी का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस
उसके साथ एडजस्ट कर लूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। वो एडजस्ट नहीं चाहती, वो तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरा ख्याल है तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। कॉल? अभी मैं उससे कॉल करके क्या कहूँ? वैसे ही जनरल पूछ लो उससे क्या हाल चाल है। मोहब्बत में जबरदस्ती करने की कायल है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप मुझे जबरदस्ती उसकी तरफ राग़िब क्यों कर रही है? देखो मीरा, तुम कुछ और दिन सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है, आराम से जवाब दे देना। आप जल्दी आ गए आज। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, इतनी तैयार क्यों हुई हो? आपके लिए? मेरे लिए? हैरत हो रही है मुझे, आज तुम्हें कैसे वक्त मिल गया अपने शौहर के लिए तैयार होने का? हाँ, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, आपके पास नहीं होता। अच्छा, कैसी लग रही हो? बिल्कुल वैसी जैसे शादी की पहली रात लग रही थी। तारीफ करनी है, झूठ नहीं बोलना। सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। आपी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे दुआ आई हुई है। हाँ, आज सुबह ही आई है। आ जाओ, क्या काम है? वो मैं कह रही थी कि ड्राइवर से कहेंगे ड्रॉप करते मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रुकोगी, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वो मुझे जाके पढ़ना भी है ना। एक दिन नहीं पढ़ोगी तो फेल नहीं हो जाओगी। अरे मैं सही तो कह रही हूँ, उसकी पढ़ाई भी तो है। तुम चुप रहो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। भाई क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मेरा भाई एक पाकीज़ा लड़की डिजर्व करता है, दुआ नहीं, हरगिज नहीं। क्या कह रहा था? कुछ नहीं। तुमने तो कहा था कि वो मान जाएगा। उसे थोड़ा वक्त दें प्लीज। ठीक है, गलती सब मेरी ही है। मैंने तुम लोगों को माँ बन के पाला है ना, इसीलिए। अगर बाप की तरह से सख्ती की होती ना, तो आज को मैं देखती कि मेरी बात कौन टालता है। क्या हो गया आपको अम्मी? ये कोई बात नहीं कि वो आराम से मान जाएगा, उसकी जिंदगी का सवाल है, वक्त दें उसे थोड़ा सा। तुम लोग रिएक्ट ही ऐसे करते हो। अब खुद को ही देख लो, तुम शादी के लिए नहीं मान रही हो, वो शादी के लिए राजी नहीं है, मुझे तो अपना दुश्मन समझते हो तुम लोग। कहाँ से ये गलत फहमियां पाल लेती हैं? मैं बात कर लूंगी उससे, आप प्लीज पेशेंस रखें।
I'm sorry, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे सुबह की। कोई बात नहीं, कभी कभी अपनी परेशानी और गुस्सा किसी और पे भी निकाल देता। तुम्हें कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? क्योंकि मैं बाकी में परेशान थी। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। ऐसी इंटेलिजेंट हो तुम। दुआ। आहिस्ता, वो सो रही है। हाँ तो अपने कमरे में जाए ना। तुम सोने दो उसको, मत जगाओ, सोने दुआ। फरहत, दुआ। फरहत उठ जाएगी, वो क्या आँख लग गई। जाओ कमरे में जाके सो जाओ। मैं जा रही हूँ। आपको भी सो जाना चाहिए। हाँ मैं सो जाता हूँ, तुम जाओ। अम्मी, अगर दिल पे भी बोझ पड़ जाए तो क्या करते हैं? कैसा बोझ? किसी राज का बोझ। कौन सा राज? कुछ नहीं, मैं बस वैसी बात कर। ये जो बस वैसी बात होती है ना, वही असल बात होती है। आप ये बताएं ना कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर क्या करते हैं? किसी सुनसान जगह जाकर ऊंची आवाज में सारे राज उगल दो ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई सुनसान जगह है ही नहीं, हर तरफ इंसानों का शोर है। हम जिस जगह जा रहे हैं ना, वहाँ शोर नहीं है। वो इलाका इंसानों के शोर से बहुत दूर है। बात साहिवाली तो लेके नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात बताने से अगर किसी की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो बता दो, और अगर किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है तो इसका बोझ बर्दाश्त करो। फिर मीरा, मीरा। क्या है? क्यों फॉलो कर रही हो मुझे? मैं क्यों फॉलो करूंगी तुम्हें? जाहिर सी बात है, मैं अवॉइड जो कर रहा हूं तुम्हें। वो भूल गए थे तुम अपने। तो क्या हुआ अगर बुक भूल गया? नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि मेरी बुक गुम हो जाती। लेकिन तुम्हें इससे क्या है? हाँ, मेरी गार्डियन क्यों बनी हूँ? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें मेरी हर चीज का ख्याल रखना पड़ रहा है। किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? नहीं, तुम किस तरह से बात कर रही हो?
तुम्हें क्या हो गया? मैं कब से नोट कर रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। देखो दुआ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम्हारे और मेरे दरमियान ना सब खत्म हो गया है। हाँ, अब खुदा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मैं चिल्ला रहा हूँ? हाँ, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ। अच्छा, मेरी तेज आवाज तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही और तुम्हारी साइकोनेस ना जाने कितने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम एक साइको पेशेंट हो यार, एक पागल वहमी खपती लड़की जिसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, किसको धोखा दे रही है और किससे मोहब्बत कर रही है। मेरी साइकोनेस बर्दाश्त कर रहे थे। बर्दाश्त झेला है मैंने। अगर तुम मुझे गाली भी देते थे तो इतना दुख ना होता। अच्छा हुआ जो तुमने सब कुछ खुद कर लिया। दुआ, 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 मेरी बात सुनो यार। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? तुम क्या हो, सारी दुनिया को एक जैसा समझते हो कि किसी के पास कोई परेशानी, कोई दुख नहीं है? हाँ? दुआ, ऐसी बात नहीं। बस, बस, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। भूल जाओ कि दुआ नाम में कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में थी। भूल जाओ। हेलो, कहाँ हो मीरा? जहन्नुम में हूँ। अब क्या हुआ है? देखिए आप ही, इस वक्त मैं आपकी अदालत में खड़े होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। रात में बात करेंगे। लेकिन तुमने तो कहा था हम लंच करेंगे साथ। हाँ, मैंने कहा था। अब मेरा मूड नहीं है, आप खुद ही चली जाएं। वहाँ जाओगे तो मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। आप ही, आपको एक बार की बात सुनाई नहीं देती क्या? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। मीरा, हेलो मीरा। जी, मुझे ज़रा दुआ जमाल का नंबर सेंड कर दें। थैंक यू। आपने मुझे इतनी बड़ी खबर सुना दी है विदाउट अ सेकंड ऑप्शन और आप मुझसे कह रही है कि मैं हौसला करूं। ये सब खुदा की मर्जी है। आप चाहें तो बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हैं। मुझे अपना बच्चा चाहिए। आई एम सॉरी मिस फरहत, ये तकरीबन नामुमकिन है। हम इन रिपोर्ट्स को कहीं भेज भी नहीं सकते, कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल में कोई सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, कोई तो हल होगा इसका। बाकी जगहों पे जाके आप सिर्फ खुद को हलकान करेंगी और कुछ भी नहीं। कोई और रास्ता नहीं। हम इलाज दोबारा शुरू कर सकते हैं अब, और कोई तरीका? 1% भी नहीं। फिर भी खुदा पे यकीन रखें, शायद।
हेलो, किधर हो दुआ? यूनिवर्सिटी में। मुझसे मिलने आ सकती हो? क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। खैरियत है सर? एक उलझन में हूँ और तुम ही वो मेरी उलझन सुलझा सकती हो। आती हूँ। ओके। आपने मुझे इतनी बड़ी खबर सुना दी है विदाउट अ सेकंड ऑप्शन, और आप मुझसे कह रही है कि मैं हौसला करूं। ये सब खुदा की मर्जी है। आप चाहें तो बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हैं। मुझे अपना बच्चा चाहिए। आई एम सॉरी मिस फरहत, ये तकरीबन नामुमकिन है। अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। बैठो। बुलाया था आपने? कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मीरा मेरा भाई है, जानती हूँ ना तुम। और ये भी जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जी। तो ये जान लो कि तुम और मीरब कभी एक नहीं हो सकते। दुआ हम एक बहुत इज्जतदार खानदान से हैं। मेरी माँ ने जेवर मोती से ज्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत की है। वो एक जवानी में बेवा हो जाने वाली खातून है। हमारे लिए, अपने शौहर के लिए उन्होंने अपनी इज्जत की बहुत हिफाजत की है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम ये समझ लो कि तुम और मीरब मेरी माँ की जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकते। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं मीरब को पहले ही इनकार कर चुकी हूँ। तुम जानती हो मीरब इसे तस्लीम नहीं करेगा। ये आपका और आपके भाई का मसला है। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मैं जो कर सकती थी कर चुकी। इससे ज्यादा और क्या ही करोगी। तुम मीरब को बता दो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, वरना मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। पानी वहाँ रख दो। फरहत कहाँ है? सुबह से अपने कमरे में बंद है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इस तरह अपने आप को कमरे में बंद क्यों किया हुआ है? खाना लाती हूँ मैं आपके लिए। नहीं, कहीं मत जाओ। बात करना चाहता हूँ तुमसे। तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूँ मैं? हमारी औलाद नहीं हो सकती। तो क्या हुआ? इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती। मैं तो औलाद चाहती हूँ ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों खुदा से जिद लगा रही हो? क्यों लड़ रही हो? और मैं तो खुद से लड़ रही हूँ। तो आओ खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के। नहीं, मुझे नहीं। सबका क्या फायदा है फरहत? पता नहीं। अम्मी, आप मेरे साथ ऑफिस देखने चलेंगी? क्या हुआ, तुमने फाइनल नहीं किया अभी तक? नहीं, मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ चलती। ठीक है। मीरा, जी। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? दिल भर गया मेरा। कहाँ जा रहे हो? इस घर में किसी को कुछ अपनी मर्जी से करने की इजाजत है भी या नहीं? मर्जी, इजाजत? तंज कर रहे हो मुझ पर? मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी कॉपी बनो, ना ही मैंने कभी ये कोशिश की है। तुम्हारा जो दिल चाहता है वो तुम करते हो और करते रहो। अच्छा, सॉरी। बस अपनी फुप्पी पर गए हो ना? वैसे भी पैदा होती उसने तुम्हें गोद में उठाया था। वो भी जब लड़ लड़ के थक जाती थी ना तो सॉरी कह देती थी। अब मैं जाऊं? जाओ जाओ, है कौन यहाँ माँ की बात सुनने वाला? चले जाओ तुम। और तुमने मुझे एक नए मसले में उलझा दिया है। कभी तो पेशेंस का मुजाहरा किया करें अम्मी। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं हर वक्त लड़ती रहती हूँ? कोई मौका नहीं जाने देती आप। तुम्हारी तरह से ना दिमाग की डॉक्टर नहीं हूं मैं। एक माँ होने के नाते बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसको कब क्या चाहिए। जानती होती तो आपको पता चल जाता कि उसका मूड खराब है और ये सही वक्त नहीं है बात करने का। अच्छा, तो अब तुम दोनों से बात करने के लिए मुझे सही वक्त का इंतखाब करना पड़ेगा। तुम एक साइको पेशेंट हो यार, एक पागल वहमी खपती लड़की जिसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, किसको धोखा दे रही है और किससे मोहब्बत कर रही है। तुम मीरब को बता दो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, वरना मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा। दुआ, ये अम्मी, बेटा नीचे खाना खाने नहीं आई? भूख नहीं लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई। खुशखबरी? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। बताएं। तुम्हारे अब्बू के दोस्त जो कनाडा होते हैं, अमीर अफजल, शायद तुम्हें याद हो, वो ईद वगैरह पे हमारे घर आते थे और तुम तीनों बहनों से बहुत प्यार करते थे। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारे अब्बू ने उनसे तुम्हारी बात की है। किस सिलसिले में? बेटा यही कि वो तुम्हें बाहर बुला रहे, तुम अपनी बाकी तालीम वहां मुकम्मल करो। बेटा जी अम्मा। क्या सोच रही हो?
मेरे ख्याल से यही ठीक है। मेरा इस माहौल से निकलना भी जरूरी है। शुक्र है, मैं सब्जी तुम इनकार कर दो। आप उन तक ये पैगाम पहुंचा दें कि ये काम जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। बेटा, जल्दी किस बात की? आप ही ने तो बाहर जाने का कहा। हाँ, वो तो मैंने कहा है, लेकिन तुम तो ऐसे है जैसे सामान पैक करके बैठी हुई थी। अगर मैं ये बात ना करती तो कहीं और जाने का इरादा था। आपको बगैर बताए कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी जान जो है। खुश रहो, आबाद रहो। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? क्या बात करना चाहती हो मुझसे? ये तुम मुझसे इतना रूड बात करोगे तो मैं कैसे अपनी बात करूंगी फहाद? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा फारिया, सब बदल गया और ये सब तुमने बदला। तुमने हर चीज का मुजरिम मुझे बना दिया फहाद। बस एक यही बात है। मुझे इस फजूल बहस में नहीं पड़ना फारिया। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? फहाद, मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया है, ऐसे जैसे वहां किसी ने पत्थर रख दिया। क्या बात है फारिया? फहाद, अगर मैंने ये बात किसी को ना बताई तो इस पत्थर के बोझ तले आके मैं खुद ही कुचल जाऊंगी। फारिया, सब खैरियत तो है? फहाद, बाज लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो फरिश्ता नजर आते हैं, मगर उनके अंदर एक शैतान छुपा होता है। मेरी बात कर रही हो ना तुम? नहीं फहाद, अपने बहनोई की, आमिर की। फरहत बीबी, जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहे। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? साहिवाल, कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। अच्छा, लेकिन अभी फौरी नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन बाद जाएंगे। तो आप किसी फैमिली का इंतजाम कर लें। चला अच्छा किया आपने मुझे पहले बता दिया। आप कहें तो मेरी एक जानने वाली है, उससे बात कर लें। नहीं रशीदा। क्यों? खाना मैं खुद बना लेती हूँ, घर की इतनी सफाई करके करना क्या है? यहाँ गंद फैलाने वाला है कौन? तुम्हें पता है फारिया तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा है। दुआ के साथ ज्यादती? आमिर भाई? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? आमिर भाई तो बहुत अच्छे इंसान है। फहाद, वो ऐसा बने हुए हैं। फारिया, क्या तुम्हें यकीन है कि? उन्होंने खुद अपने मुंह से एतराफ किया है। I can't believe। फहाद, हम दोनों आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने नहीं, ऊपर नीचे। फहाद, मैं उनके कदमों तले हूँ और सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों फारिया? जब तुम ये सब जानती हो तो क्यों कुछ नहीं कर सकती? मैं क्या कहूंगी फहाद? किससे कहूंगी? कौन मेरी बात का यकीन करेगा? तुम्हें मेरी बात का यकीन इतनी मुश्किल से आया है? और आमिर भाई अपने दोनों रूप बहुत ही चालाकी से लेकर चल रहे हैं। फिर भी फारिया, कोशिश तो करो। फहाद, कोशिश करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आमिर भाई को जेल हो जाएगी और ये हमारे घर के लिए और बुरा होगा। बदनामी अलग होगी। हाँ फरहत, आप भी? उनका घर अलग बर्बाद हो जाएगा। हाँ फारिया, तुम ठीक कह रही। और आमिर भाई ये बात जानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और उन्होंने मेरी औकात बताने के लिए ही तुम्हें जॉब से निकाला था। इंसान क्या है ना। सॉरी फारिया,
मैंने तुम्हें गलत समझा। फहाद, अगर तुम सब कुछ ठीक से समझ जाओ तो मैं सब भूल जाऊंगी। मैं सब समझ गया हूँ फारिया। तुम अब क्या करोगी? मैं तो खुद बेबस हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तुम बताओ ना फहाद, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो फारिया, इसका हल हम मिलकर निकालेंगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी तुम? मेन्यू मंगा लेते हैं। एक्सक्यूज मी। फिर से अननोन नंबर। हेलो, जी मैं राहिल बात कर रहा हूँ। कौन राहिल? फरहत आपी के घर पे जो मुलाजमा काम करती है उनका बेटा। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं आपसे ना कुछ बात करना चाह रहा था। बोलो, जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोलो। हम मिल के बात कर सकते हैं? जो बात भी करनी है फोन पर करो, मैं नहीं मिल सकती। मैं कहना चाह रहा था कि मैंने तुमसे कहा है ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जी वो उस रात कब? जब आपकी मेहंदी थी हाँ तो मैं भी वहां मौजूद था। तो क्या? हेलो हेलो, फारिया? डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, एक बात करनी थी। करो। मुझे आपसे कहना था कि आप दूसरी शादी कर लें। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे साथ तो आपकी फैमिली शुरू नहीं हो सकती ना। इस घर में ना तुम्हारी सास है ना नंद, जो तुम्हें सारा दिन इस बात के ताने थे। फिर ऐसी बात क्यों कह रही हो?
आप तो है ना। मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे? आज नहीं कहा, लेकिन कल तो कहेंगे। चुप, बस चुप कर जाओ। दोबारा ये बात नहीं करनी है तुमने मुझसे। आपको मेरी तरफ से इजाजत है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ रहने चली जाओ। मैंने जो कहा है इस पे सोचिएगा जरूर। फरद, फरद, या फरद भाभी ने शादी की इजाजत दे तो दी है, फिर तुझे क्या परेशानी है? फरद के होते हुए मैं दुआ से शादी नहीं कर सकता। तो फरद को छोड़ दे। मुझे क्या लगता है मैं फरद को छोड़ दूंगा तो उसकी सगी बहन मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, उसके घर वाले मान जाएंगे। क्या तो तू ठीक रहा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। यानी कि असल मसला दुआ नहीं, फरद भाभी है। फरद भाभी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हाँ,